तो मीन लगन के चार्ट में हम शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मीन लगन के जब भी विभिन्न भावों में शनि स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में किस प्रकार का रिजल्ट आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में अब हम 11वें भाव के बारे में बात करेंगे। अगर मीन लगन में शनि 11वें भाव में किसी भी जातक का स्थित हो तो महादशा के आने पर किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो मीन लगन में शनि आपके 11वें भाव और 12वें भाव दोनों के ही स्वामी बनते हैं और यहाँ वो अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे मकर राशि में। अब ये शनि आपको यहाँ पर मकर राशि में जब भी देखने को मिले और जब भी आपको महादशा आ रही है तो ये फेज आपके आर्थिक स्थिति के लिए उतना अच्छा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि शनि है वो यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन में है। कैप्रिकॉर्न साइन का शनि थोड़ा डिफिकल्ट होता है वैसे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप अपने धन संपत्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी रहेंगे और ऐसा शनि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ साथ शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और आपको ज़्यादातर अपना जो आर्थिक लाभ है उसकी चिंता रहेगी कहीं ना कहीं। अब अगर चंद्रमा आपके शनि से प्रभावित हो जाते हैं आपके चार्ट में तो कहीं ना कहीं ये शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिंता दे सकता है आर्थिक मामलों के साथ साथ आपके किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए जहाँ पर आपका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, जहाँ पर आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट भी हो सकते हैं। यहाँ शनि का स्थित होना आपके नेटवर्क में विस्तार करेगा, लेकिन आप अपने नेटवर्क में उन्हीं लोगों को रखना ज़्यादा पसंद करेंगे जो वास्तव में काम की बातें करते हैं और जो फालतू का टाइम स्पेंड करते हैं उन लोगों के साथ आप कभी भी कनेक्शन में आना पसंद नहीं करेंगे। और वैसे भी शनि थोड़ा सा एकांतवासी ज़्यादा बनाता है और क्योंकि यहाँ लगन पर भी दृष्टि है शनि की, इसलिए आपका नेटवर्क बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी लोग आपके नेटवर्क में होंगे वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगे। इसके साथ साथ आप हमेशा ग्रुप के साथ मिलके या ऐसे किसी के साथ जुड़ के अगर काम करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये शनि अब आपके लिए आर्थिक मामलों में कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ला सकता है जिनको आपने पहले वहन नहीं किया या कुछ नए एक्सपीरियंसेस ला सकता है। ऐसे शनि की दशा के दौरान आपको अपनी आर्थिक मामलों में जो भी प्लानिंग करनी हो वो आपको लंबे समय के लिए ही करनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ कुछ हद तक आप दान दक्षिणा में भी योगदान करेंगे और आप अपना जो पैसा है दूसरों को उधार भी दे सकते हैं, लेकिन आपका उधार दिया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं आ सकेगा। यहाँ शनि का स्थित होना कुछ हद तक आपके खर्चों को बढ़ाने वाला होगा अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन नहीं है तो। अगर आपका फॉरेन से अच्छा कनेक्शन है, इवन आप अगर विदेश में सेटल हैं या विदेश में ही जॉब करते हैं, तो ऐसा शनि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि उनका मूल त्रिकोण जो साइन है वो आपके 12वें भाव में पड़ रहा है, कुंभ राशि। ऐसे में आपको विदेश से बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ करवा सकता है शनि। शनि की ये स्थिति की वजह से आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहेंगे कभी कभी, और कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लूज रहने की संभावना है। शनि की दशा में आप अपने कुछ हद तक ऐसे मामलों पे फोकस कर सकते हैं जहाँ से आप थोड़ा और अर्निंग्स कर सकते हैं या कोई नया इनकम सोर्स के लिए आप विचार कर सकते हैं। ऐसे शनि की दशा में अगर आप कोई भी बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस में भी आपको लाभ होगा, लेकिन आप ज़्यादा सीरियस होंगे और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना हमेशा ही पसंद करेंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले शनि की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। हालांकि शनि की महादशा आपकी एज के हिसाब से बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी आपकी लाइफ पर। सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके लगन पे ही रहेगी। अब लगन गुरु का है और यहाँ इनके लिए न्यूट्रल साइन है और मीन राशि है। ऐसा शनि कुछ हद तक आपको आध्यात्म में इंटरेस्ट देने का भी काम करेगा, क्योंकि शनि के पास आपके 12वें घर का स्वामित्व भी है। तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, आप इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी भी कभी कभी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं, या आपकी बॉडी में उतनी ज़्यादा एनर्जी ना हो ये भी देखने को मिल सकता है। बट मोस्टली अगर तीसरी दृष्टि आपके लगन पे शनि की पड़ रही है तो जातक को काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाता है ऐसा शनि, अकेला बनाता है और आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ आप वास्तव में अपनी क्षमताओं को समझ सकेंगे और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग भी कर सकेंगे समय आने पर। ऐसा शनि थोड़ा सा आर्थिक मामलों में आपके डिले करेगा अगर वक्री नहीं है तो। अगर शनि वक्री हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौके मिलेंगे लाइफ में जहां पर आप धन अर्जित कर सकते हैं या कोई भी मामले में लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऐसा शनि आपके नेम फेम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है, लोगों के मन में आपकी इमेज को काफ़ी अच्छा बनाता है और आपको हर कोई ट्रस्ट करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप किसी भी दूसरे व्यक्ति पर ट्रस्ट करना उतना पसंद नहीं करेंगे या आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में आप हर किसी के चहेते हो सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक स्पीकिंग में उतने अच्छे नहीं होंगे। आप
सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ कनेक्शन में रहना ही पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना देता है और लाइफ के प्रति थोड़ा ज़्यादा सीरियस बना देता है। ऐसे में आप कोई भी टारगेट डिसाइड करके अगर काम करें या एक फोकस्ड रह के अगर काम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा शनि की महादशा। इसके साथ साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके काम करने की क्षमता पर भी शनि का बहुत गहरा असर पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु का संबंध शनि के साथ है तो ऐसा शनि आपको आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है। इसके साथ साथ शनि आपको वास्तव में सही रास्ते पर चलाने वाला होगा अपनी महादशा के दौरान। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय होंगे और दूसरों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव होंगे यहाँ पर। अब शनि का जो दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पर भी है और 5वें भाव में आपके कर्क राशि है। कर्क राशि होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको शनि कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, आपको ज़्यादा सोचना समझना या विचार करना पड़ सकता है किसी भी मामले में। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ये कोशिश करिएगा कि आपका जो भी निर्णय हो आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकें और उस पर काम भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहें तो अच्छा रहेगा। यहाँ शनि आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने का काम करता है या आपके इमोशंस को दबाने का काम करता है, जिससे आप मानसिक रूप से कभी भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे लाइफ में। अगर आपका चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो ऐसे में आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और अपने निर्णयों पर प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपके संतान से आपको कभी भी खुशियाँ नहीं देगा। आपको संतान के साथ हमेशा ही डील करते समय कुछ ना कुछ कमियाँ दिखेंगी या आप उनके साथ कहीं ना कहीं इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे और थोड़े से परेशान रहेंगे। इसके अलावा ऐसा शनि आपको आपकी लव लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस करता है आपको, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके शनि देगा जहां पर आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भरपूर फायदा देगा। अब आपके लिए कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव कार्य उतना ज़्यादा आपको सूट नहीं करेगा शनि दशा के दौरान। अब उसके बाद शनि आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 8वां भाव इनका उच्च का घर है। यहाँ आपको शनि काफ़ी अच्छा परिणाम दे सकते हैं अन्य किसी भी प्लेसमेंट की तुलना में। तो अगर आपको महादशा आ रही है और शनि इस प्रकार की स्थिति में है आपके चार्ट में तो निश्चित रूप से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज के बारे में विचार कर सकते हैं। आप कोई रिसर्च पर्पज़ या ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको माता पिता से या पैतृक संपत्ति से काफ़ी फायदा देगा ऐसा शनि, और ऐसा शनि आपको इनलॉज के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करवाने वाला होगा। लेकिन कभी कभी आप कुछ ऐसे इनकम सोर्स भी अपने लिए ढूंढ सकेंगे जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हैं, या आपको कोई ऐसी इनकम आ रही है जहां पर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और उसके थ्रू आपको कोई ना कोई पैसा, थोड़ा बहुत पैसा या जितना भी पैसा आपको आ रहा है वो आपको आ रहा है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है। तो कहीं ना कहीं सीक्रेट इनकम सोर्सेज के मामले में ये शनि की महादशा आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अब यहाँ पे आपकी एज का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि एज के हिसाब से आपकी क्षमताएं डिसाइड होती हैं। आप छोटी एज में होते हैं तो आपकी क्षमता उतनी अधिक नहीं होती है काम करने की। अगर आप मिड एज में होते हैं तो आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी जातक को ऐसी दशा लगभग 5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु के में आ रही है तो निश्चित रूप से ऐसी दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करेगी मानसिक रूप से और आपकी स्टडीज़ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस डालेगी। ऐसे में आपको निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, अपने आप को कंसंट्रेट करने में परेशानी हो सकती है और अपने आप को फोकस्ड रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में आप कुछ नया सीखने में बहुत ज़्यादा देरी कर सकते हैं, निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं और अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगर ऐसी दशा आपको लगभग 30 की एज के आसपास या 35 की एज में अगर स्टार्ट होती हो तो यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी और वास्तव में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ भी सकेंगे और आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे। तो अब आपके लिए सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपकी आर्थिक प्रगति इस प्रकार की दशा में धीरे धीरे ही होगी हमेशा। तो कोई भी प्रकार का ऐसा लालच ना करें पैसे को लेके या कोई प्रलोभन में ना आए। शनि की दशा के दौरान अब आप जो निर्णय लेंगे आपका छोटे से छोटा निर्णय भी बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लानिंग करनी है ऐसी महादशा के दौरान। अब ऐसी दशा अगर आपको थोड़ा लेट एज में आती है 50 की एज या 45 के बाद कभी भी आती है तो ऐसे में आप एक बहुत ही धनवान व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं, आप बहुत ही मैच्योर पर्सन के रूप में जाने जा सकते हैं और लेटर एज में ऐसा शनि आपके नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में आप लेटर एज में अगर दशा आती है तो कोई ना
ना कोई ऐसी पब्लिक सर्विस से जुड़ सकते हैं, या लोगों की मदद करने वाले किसी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या कोई ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, या कोई भी ऐसे एनजीओ वगैरह से जुड़ सकते हैं जो लोगों की सहायता कर रहा हो या लोगों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर आपके लिए अब पब्लिकली जुड़ने का जो मौका है आपको ज़्यादा लेटर एज में मिल सकता है, और ऐसे में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी शनि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा।